अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा है और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का डे नंबर 42 का लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है फिमाइन यानी कि कहत। कहत या फिमाइन कैसी सिचुएशन होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें खुराक की बहुत ज़्यादा अदम दस्तयाबी हो जाती है। मतलब फूड जोन सा होता है हमारे पास खाने के लिए, वो हमारे पास मुयस्सर नहीं होता एक बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए। ऐसी सिचुएशन को कहत कहा जाता है यानी कि फिमाइन कहा जाता है। दुनिया में बहुत से कहत आए हैं, बहुत सी कौमों ने कहत बर्दाश्त की हैं। अब ये कहत किसी भी वजह से आ सकता है। इसकी वजह कौन कौन सी हो सकती हैं? वजह ये भी हो सकती हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड हो सकता है, या फिर आप देख सकते हो कि इसमें जो सा खुश्क साली आ सकता है, इसके अंदर सैलाब की सूरत हाल आ सकती है। किसी भी वजह से अगर खुराक की अदम दस्तयाबी होती है तो ऐसी सूरत हाल को फिमाइन यानी कि कहत कहा जाता है। ठीक है, दुनिया में दो बहुत बड़े बड़े कहत आए हुए हैं, जिनमें से एक एथियोपिया का कहत है जिसका टाइम ड्यूरेशन 1983 से लेके 1985 तक है। ये 2 साल तक एथियोपिया में कहत आया था, जो बहुत ज्यादा लंबा कहत जिसको कहा जाता है, दुनिया का बहुत बड़ा कहत उसमें से एक है। सेकंड दुनिया का बहुत बड़ा कहत ये नॉर्थ कोरिया में आया था, और किस दहाई में आया था? ये आया था 1990 में। ठीक हो गया है। अब ये कहत क्यों आते हैं, किसी भी वजह से आ सकते हैं, वो बात हम आगे इसके डिस्कस करते हैं, यानी कि इसके मेजर कोसेस कौन कौन सी हैं, सबसे बड़ी वजूहात कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे आती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी कि खुराक की जो गैर मुसावी तकसीम है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, खुराक को तकसीम करना बहुत बड़े बड़े ममालिक की भी जिम्मेदारी होती है। किसी भी मुल्क की जो हुकूमत होती है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने किसानों में से जो खुराक है उसको सही मायनों में उसको इस्तेमाल में लाए। मतलब इस बात का ये हुआ कि उसको पता होना चाहिए कि उसके मुल्क में कौन कौन सी तादाद किस किस मतलब कौन कौन सी चीज़ किस किस तादाद में है, उसके मुल्क में गंदम कितनी है, अगर कम है तो वो बाहर से मंगवाए। ये जिम्मेदारी होती है हुकूमत की। लेकिन यहाँ पे जो चंद बड़े इदारे हैं उनमें से यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा बेसिकली टोटल इस वक्त 80 ममालिक में काम कर रहा है, और 80 ममालिक के 9 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको वो खाना पहुंचा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में कुछ बहुत बड़े बड़े ममालिक, ऐसे ममालिक मसलन अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूके, ये हमारे पास बड़े बड़े ममालिक होते हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ली हुई है कि मुख्तलिफ ममालिक को खुराक पहुंचाना। मतलब ऐसे ममालिक जिसके पास कोई भी चीज़ खाने को ना हो, मतलब कि खुराक का कोई भी एक स्पेशल हिस्सा उसके पास ना हो, उसको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन ममालिक ने ली हुई है। अब ये गैर मुसावी तकसीम कैसे होती है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जोन से ये कैसे होती है? इसकी दो मेन वजह, दो मेन इसकी प्रॉब्लम्स बनती हैं। वजह क्यों बनती हैं? 2 मेन प्रॉब्लम्स है इसकी। एक पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इशू एक बहुत बड़ी वजह है इस गैर मुसावी तकसीम की। मतलब अगर आप बात करो कि कोई भी एक हुकूमत है वो ये नहीं चाहती कि मेरे मुल्क की ये चीज़ किसी बाहर के मुल्क में जाए, या फिर किसी मुल्क से मैं ये चीज़ बाहर से मंगवाऊं, तो ये हमारे पास एक इशू आ जाता है, पॉलिटिकल इशू। दूसरा इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के अंदर भी यही हमारे पास सारी की सारी चीज़ आ जाती हैं कि अगर आपको कोई जो मुल्क है उसकी इंतजामिया आपको इस बात के लिए अलाउ नहीं करती कि आप क्या काम करें, और मतलब आप कौन सी खुराक जो सी है वो एक्सपोर्ट करें या फिर इंपोर्ट करें, ये इशू बहुत ज्यादा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली चीज है ड्रॉट यानी कि खुश्क साली। खुश्क साली के अंदर बेसिकली क्या होता है? खुश्क साली के अंदर वो टाइम पीरियड होता है, ऐसा टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। ये ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपको खुराक नहीं मिल रही होती। खुराक कैसे नहीं मिल रही होती? मतलब सही खुराक नहीं मिल रही होती। बहुत लंबे अरसे तक बारिशों का ना होना एक वजह है खुश्क साली की। आपका नहरी निज़ाम सही ना होना, आपकी आपाशी सही ना होना, आपकी फसलों को सही तरीके से पानी ना मिलना। जब ये सारी की सारी सूरत हाल पैदा होंगी तब आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तब आपको खाने के लिए सही तौर पर ग़िज़ा या सही तौर पर अनाज नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास एक वजह बनेगी कहत की। और ये क्यों पैदा होगा? ये पैदा होगा इस खुश्क साली की वजह से। यानी कि अगर बहुत लंबे अरसे तक बारिश नहीं होती, या फिर आपके मुल्क में या आपके एरिया में जो नहरी निज़ाम है वो सही तौर पर नहीं है, आपाशी का निज़ाम सही तौर पर नहीं है, तब आपकी फसलें सही तरीके से वर्क नहीं करती, और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में
खुश्क साली पैदा होती है।